हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्या फंडामेंटल स्टडी में। तो आज हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? POS इज अ लाइन, फाइंड एक्स। POS एक लाइन है, देख रहे हैं, लाइन है। तो हमें इसमें एक्स फाइंड करना है। एक्स यहाँ पे है, एक्स ये फाइंड करना है। तो हमें मालूम है ये टोटल कितना है, 180 डिग्री। और चलिए तो हम पहले सॉल्व करते हैं। कैसे? 60 डिग्री प्लस क्या, 4x है ना, और प्लस क्या, 40 डिग्री। ये भी डिग्री में होगा ना। तो देखिए पहले इन सब का सम कितना होगा। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 180 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होता है आंसर। तो हमें मालूम चल गया 60 प्लस 4x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हम निकालते हैं क्या, 60 डिग्री प्लस 4x तो इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री के इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 60 प्लस 4x इक्वल टू कितना हुआ, 140 डिग्री हुआ। माइनस कीजिए, 140 डिग्री हो जाएगा। तो अब 4x हम निकालते हैं। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, 60। 140 माइनस 60 इक्वल टू कितना, कितना होगा, इक्वल टू होगा 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 60 माइनस कीजिए 140 में 80 डिग्री, क्या 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो अब 80 डिग्री हुआ हमारा 4x। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 अपान 4 हो जाएगा, क्या 80 डिग्री अपान 4 हो जाएगा। ये 4, ये 2 टाइम 2, बगल में 0, 20 डिग्री आंसर होगा हमारा। x इक्वल टू 20 डिग्री आंसर आया। तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 20 डिग्री हुआ। x इक्वल टू 20 डिग्री हो गया, हमारा आंसर टोटली आ गया। अब x इक्वल 20 डिग्री, अगर आपको यह वीडियो तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ABC इज अ लाइन सच दैट क्या, एंगल DCA इक्वल टू 5x एंड DCB एंगल DCB इक्वल टू 4x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो यहाँ पे मैं फिगर बनाया हूँ, देखिए ये 5x, ये 4x, इन x की हम मुझे वॉल्यूम मतलब वैल्यू हमें चेक करनी है। तो देखिए 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री ना ये स्ट्रेट लाइन क्या, ये टोटल कितना हुआ, 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है ना, तो हो गया 180 डिग्री। 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री ना, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री अपान क्या 9 हो जाएगा, अपान 9 हो जाएगा। तो 9 टू जा 18 और बगल में 16, 9 टू जा 18 तो 2 और बगल में 20 डिग्री हमारा आंसर हुआ। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 20 डिग्री हो गया। ये हमारा दूसरा प्रश्न, तो इसका आंसर आ गया 20 डिग्री। तो अब हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड x, फर्दर फाइंड एंगल BOC एंड कॉमा एंगल COD एंड एंगल AOD इन फिगर। ये गिवन फिगर में गिवन दिया है हमें ये सब कुछ, कि हमें पहले x फाइंड करना है, तभी तो हम कुछ और फाइंड कर पाएंगे। x के बाद हमें BOC फाइंड करना है, मतलब BOC कहाँ है, BO और C, ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर COD, C कहाँ है, COD ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद हमें AOD हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं। तो पहले हमें x फाइंड करना है। तो
यहाँ पे ये 180 डिग्री, तो लिखिए क्या x प्लस 10 ना, x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू कितना, इक्वल टू होता है हमारा, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अब लिखिए इक्वल टू क्या, x प्लस 10 ना, और प्लस x प्लस, इसको बाहर निकालिए, x प्लस 10 प्लस x प्लस क्या, x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू कितना, इक्वल टू 180 डिग्री ना। फिर इसके बाद इक्वल टू लिखिए x x x 3 टाइम है ना, तो 3x प्लस, अब न्यूमेरिकल प्लस करिए, ये कितना 10 और ये 20 इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो अब x इक्वल टू क्या होगा, पहले हम 3x इक्वल टू क्या, फिर 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये था प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 30 हो जाएगा, क्या -30 हो जाएगा। इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना, 180 में 30 माइनस करिए, कितना 150 आएगा, 150 कितना, 150 डिग्री आएगा। तो हमें 3x इक्वल टू 150 हो गया, तो x इक्वल टू 150 डिग्री। यहाँ पे ये इंटू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, ये कट, ये 5 टाइम 15 और बगल में 0 इक्वल टू 50 आंसर आया, क्या 50 डिग्री आंसर आया, x इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। तो अब हम BOC और COD और AOD निकालेंगे। पहले x हम मालूम चल गया, तो अब हम निकालते हैं x इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए ये इधर ये था, इसे ये x प्लस 10 था, x प्लस 10 डिग्री था, तो x अब हमें मालूम चल गया, ये x इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री से डिनोट कर लीजिए, हमेशा याद रखिए, तभी ये सब करें। तो अब AOD इक्वल टू क्या होगा, AOD इक्वल टू AOD एंगल AOD इक्वल टू x क्या, x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू क्या है, x है हमारा 50 प्लस क्या 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ऐसे हो गया। तो आंसर आया 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री आंसर हुआ हमारा, 60 डिग्री आंसर हुआ। तो अभी BOC क्या, AOD निकला हमारा पहले, AOD, अब BOC निकालते हैं, क्या नहीं COD निकाल लेते हैं, COD ऐसे ना, COD इक्वल टू क्या था, x प्लस 20 डिग्री ना, COD ना, COD कितना x ही था, मतलब x था, x क्या हमारा है 50 डिग्री, तो COD सीधा हमारा 50 डिग्री हो गया ना, हो गया 50 डिग्री। उसके बाद है हमारा x प्लस 20, मतलब अब हमारा हो गया C, अब हमें निकालना BOC, क्या BOC, तो BOC एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री, लिखा है ना x प्लस 20 डिग्री। तो अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x है हमारा 50 प्लस 20 ना, 50 प्लस 20, तो अब हमारा BOC एंगल कितना हुआ, 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू 70 डिग्री। तो इन सबको अगर प्लस करेंगे तो 180 होगा, कैसे 60 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 7 प्लस 6 इक्वल टू 7 प्लस 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, तो उसके बगल में 0, 180 डिग्री होगा। तो ये हुआ हमारा आंसर, x इक्वल टू 50 डिग्री, AOD इक्वल टू 60 डिग्री और COD 50 डिग्री और BOC हो गया हमारा
70 डिग्री। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफेयर बाय 34 डिग्रीज। हाँ, तो फाइंड द एंगल। अब हमें बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल होता है क्या, वो जिसका सम हो 180 डिग्री, इसका ये सम हो प्लस करेंगे, मतलब जैसे हमने ऐसे कर दिया, इन दोनों का सम मिला के कितना होगा 180 डिग्री, तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके अब हमें बताया गया है कि उन दोनों का डिफरेंट, मतलब हमने प्लस किया था, ये मान लीजिए हो गया हमारा x और ये भी x हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 34 डिग्री है। तो अब हमें x फाइंड करना है, तो समझिए x प्लस जो 34 डिफरेंट था उसे भी प्लस करेंगे, 34 प्लस x ना इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। मतलब हमें ऐसे अगर ये हो गया हमारा 34 डिग्री 30, और ये x प्लस इन दोनों का डिफरेंट 34 हो गया, तो x प्लस 34 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो अब निकाल लेंगे आप अच्छे से x इक्वल टू 2x प्लस 34 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 34, माइनस कीजिए 34 180 में कितना होगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 34 इक्वल टू 180 में 30 माइनस करिए पहले 150, उसमें से 4 146 डिग्री, कितना 146 डिग्री हो गया हमारा क्या 2x। तो अब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 146 अपान 2, 146 अपान 2 हो जाएगा 146 अपान 2। तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ये कटेगा ना 7 टाइम 14 और 3 टाइम क्या 3 टाइम 6, तो 73 हमारा आंसर हुआ क्या 73 हमारा आंसर हुआ 73 डिग्री हुआ हमारा आंसर। तो x इक्वल टू क्या हो गया 73 डिग्री। हम 73 प्लस 34 प्लस 73 किए, उन दोनों का डिफरेंट है, ये 34 प्लस नहीं है, ये 34 डिफरेंट है उन दोनों का। इसे अगर हमें दूसरा एंगल निकालना हो, मतलब अगर हमें बोल दे कि इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द अनदर, ये वाला, इसे हम y से डिनोट कर लें, y से, तो फाइंड द y, ये x नहीं होगा क्योंकि ये सेम हो जाएंगे, ये फाइंड द y भी हो जाएगा। तो वो हम क्या करेंगे 73 प्लस 34, क्योंकि डिफरेंट है, मतलब 73 ये x, उसमें हमने ये डिफरेंट, अगर ये होता तो अगर इसमें ये प्लस कर देंगे तो दूसरा एंगल निकल जाएगा। दूसरा एंगल क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अब आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x हमें फाइंड करना है। क्या दिया है 3x, ये भी 3x और ये x और 150 डिग्री, हमें x फाइंड करना है। क्या x फाइंड करना है, तो x फाइंड करना है। ये टोटल अगर हम मिलाएंगे तो एक सर्कल बन रहा है, जैसे ये पूरा टोटल ऐसे टोटल अगर ऐसे मिलाइए तो सर्कल बनेगा, जिसका ये सब प्लस करेंगे, ये 180 ये भी 180, कितना हुआ टोटल 360 हुआ। तो हम लिखेंगे 3x क्या 3x प्लस 3x प्लस x प्लस क्या 150 डिग्री ना इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हमारा होगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 नहीं 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री होगा 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री। तो अब हम आगे करते हैं, ये 3x से x ये हम टोटल कर लेते हैं, तो 3x इक्वल टू 6x और ना ये 3x और ये भी 3x, तो ये 3 और ये 3 टोटल कितने x हुए 6x और ये एक को 7,
तो ये 336x हो गए और ये 7, तो 7x प्लस 150 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 360 ना, ये होगा। तो अब हम 7x इक्वल टू निकाल लेते हैं। 7x इक्वल टू 360 में इधर ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 150, 150 माइनस कर देंगे तो 7x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, 7x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 150 इक्वल टू, माइनस कीजिए 36 में 15 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1321, 210 डिग्री होगा आंसर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर इंटू है, इधर हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 210 अपान 7 हो जाएगा ना। अब इसे हम कट कर लेते हैं, ये 7 ये 21 है 3 टाइम, और बगल में 0 उतार देंगे तो 30 क्या 30 डिग्री होगा आंसर। क्या 30 डिग्री होगा हमारा आंसर। x इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अब वीडियो बनाते रहेंगे और आप उसे तुरंत देख पाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।